मिलता है फूड खाने का मदर्स को। फिर मैं बच्चों को छोड़कर आई, तो आने के बाद मैंने अपने और अपने हस्बैंड के लिए जो आलू के गरम गरम पराठे बनाए और उसको बैठ के मैंने इंजॉय किया और खाने। राम राम जी, क्या हाल चाल हैं? आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। तो मेरे दिन की शुरुआत होती है जिस दिन मैंने कपड़े धोने हो, कपड़े धोने से ही। तो मैं सुबह जल्दी जल्दी से उठी और मैंने मशीन लगा दी। मशीन लगाने के बाद जो है ना, मैंने नहा के पूजा कर लिया। सबको जय माता दी। इतने मैं नहाकर पूजा करके हटी तो इधर से यानी कपड़ों का एक चक्कर घूम गया था। बस उनको मैंने निकाला। कपड़े निकालने के बाद जो है और ड्राई में डालने के बाद मैं चली गई अपने किचन में। किचन में जाने के बाद जो है बेटे ने कहा मम्मा मुझे आज आलू के पराठे खाने हैं। तो बस मैंने उसके लिए आलू उबलने के लिए रख दिए थे, क्योंकि उस बड़े ही दिनों बाद उसने मुझसे बोला था, क्योंकि नवरात्र के बाद मुझे बनाए नहीं थे, मैंने पहले बनाए थे। साथ ही जो है ना, मैंने बर्तन जोड़ने का काम भी शुरू कर दिया था, क्योंकि बच्चे जो खाना चाहे ना वही बनाकर भेजना पड़ता है हमें स्कूल, और बच्चों को स्कूल भी जाना था। ये देखिए मेरे इतने मतलब 3-4 काम सुबह सुबह बहुत ही काम बढ़ जाते हैं, 3-4 तो क्या हम लेडीज़ के लिए। तो एक तरफ मैंने चाय रखी, चाय भी मेरी बनकर हो चुकी थी तैयार। मैं चाय पी के आराम से बैठ के आ गई थी। जैसे आलू भी जो है ना बॉयल हो चुके थे। फिर जो है ना, मैंने आलू को यानी कि कुकर से निकाला, और ये गर्म बहुत थे, तो गर्म होने के कारण ये छिल नहीं पा रहे थे। तो फिर मैंने क्या किया, इनको मैंने यानी कि गर्म ठंडे पानी से इनको एक बार धो दिया, ताकि मैं इनको आराम से छील पाऊँ। तो इस तरह करके ना मैंने आलू छीले और बच्चों के लिए आलू के पराठों की तैयारी शुरू कर दी थी। ठीक है, और आप इस तरह से आलू के पराठे बनाएंगे ना, बहुत ही लाजवाब बनेंगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है, और बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होते हैं। बच्चे एक की जगह ना 3 खाएंगे, इस बात की मैं गारंटी देती हूँ। और आप मुझे देसी कौन से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे जानना बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए आलू मैंने छील लिए, तो उसके अंदर मैं डाल दूंगी धनिया, डाल दिया है मैंने, और फिर डाल दूंगी मैं इसके अंदर हरी मिर्ची। क्या आप भी आलू के पराठे के अंदर प्याज डालते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा, कि मुझे तो बिना प्याज के आलू का पराठा अच्छा नहीं लगता है। कई लोग हैं ना सिंपल बनाते हैं, और कई लोग क्या करते हैं कि आलू को पहले फ्राई करके बनाते हैं, लेकिन हम लोग तो ऐसे ही बनाते हैं डायरेक्टली। आलू को बॉईल किया, उसको मैश किया, उसके अंदर धनिया, हरी मिर्ची, अदरक और प्याज काट के, और मसाले हमारे जो होते हैं ना, नमक डाल देंगे, काला नमक डालेंगे, चाट मसाला, धनिया पाउडर, मिर्ची, ठीक है, ये सब कुछ डाल के उसकी स्टफिंग तैयार करते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने आलू का पराठा जो है ना बनाकर तैयार कर लिया था बच्चों के टिफिन के लिए, और एक पराठा बच्चों ने खा भी लिया था। एक तो मैंने सिंधु का लंच बॉक्स जो है ये पैक कर दिया है, दूसरा मैंने आंतरिक का जो लंच बॉक्स है वो भी पैक कर दिया है। साथ ही मैं इनका पैक कर दूंगी फ्रूट, यानी कि एक तरफ मशीन चली, दूसरी तरफ मैंने पूजा की, तीसरी तरफ मैंने बच्चों का लंच जो है यानी कि तैयार कर दिया, वो भी आलू के पराठे। फिर मैं पैक कर रही हूँ फ्रूट। वो कहती है मुझे आज गवावा लेके जाना है, तो इट्स ओके भी, आप गवावा ले जाओ। जो लास्ट का एक पीस बचा था वो मैंने खा लिया। इससे थोड़ा बहुत फ्रूट हम भी खा लेते हैं, वैसे हमें टाइम भी नहीं मिलता है फ्रूट खाने का मदर्स को। फिर मैं बच्चों को छोड़कर आई, तो आने के बाद मैंने अपने और अपने हस्बैंड के लिए जो आलू के गरम गरम पराठे बनाए और उसको बैठ के मैंने इंजॉय किया। और खाने में तो स्वादिष्ट इतने लगे कि हस्बैंड ने भी 2 की जगह 3 खा लिए। ठीक है, नाश्ता करके ना मैं आ गई थी अपना इधर फिर कपड़े यानी कि कपड़े धोने के लिए। एक तो ड्रायर में से मैंने कपड़े निकाले, उनको रखा, और दूसरी तरफ से मैंने डाल के दोबारा से ड्रायर में कपड़े और डाले। कपड़े भी ना बहुत ज़्यादा सारे थे, क्योंकि मैंने वेडनेसडे को धोए नहीं थे कपड़े, तो आज मैंने कपड़े ये कह लीजिए 1 वीक के कपड़े मेरे हो चुके थे, और धोते धोते मैं इसको थक चुकी थी, और मुझे 12 ही बज चुके थे दोपहर के। फिर उसके बाद ही जो है ना मैंने यानी कि अपना सारे काम निपटाए। फिर मैं ले जाऊंगी इन कपड़ों को ऊपर, ठीक है, छत पे जाकर जो है ना मैंने इनको सुखाया। और यानी कि आप देख सकते हो कि एक बार का जो चक्कर होता है ना, वो पहले से ही मैं आकर सुखाकर चली गई थी। और धूप तो इस दिन इतनी तेज़ थी ना, बस पूछो ही मत, कि 1 मिनट भी धूप में खड़े होना बहुत ही मुश्किल था। और साथ के साथ ना कपड़े सूखते भी जा रहे थे, जो सूख रहे थे मैं उन्हें नीचे उतार कर अपने साथ ले के भी जा रही थी। और अपना सपोर्ट देने के लिए व्लॉग को शेयर जरूर कीजिएगा, अपना प्यार और आशीर्वाद शेयर करके जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए मैंने कपड़े सुखा दिए थे सारे, और एक फूल भी ऊपर खिला हुआ था, बहुत ही प्यारा लग रहा था, तो इसको भी मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया। फिर मैं आ गई थी झाड़ू लेके, किचन में से मैंने सारी झाड़ू लगा दी। फिर मैंने थोड़ी सी बालकनी में से झाड़ू लगाई, और इस तरह करके ना पूरे घर में मैं झाड़ू लगा दूंगी, इस तरह करके ही। और यानी कि जब तक सुबह का काम खत्म नहीं होता है ना, तो अगले काम की हमें टेंशन पहले होने लगती है दोपहर के लिए, क्योंकि बच्चों ने आना होता है जल्दी और लंच उनके लिए बनाना होता है। तो बस इस तरह से झाड़ू पोछा लगा के मैं आ गई थी किचन में दोबारा से, यानी कि जो इससे सबसे पहले फिर मैंने क्या किया, गैस को साफ किया, क्योंकि किचन का काम बाकी जो रह गया था। फिर मैंने बर्तनों को धोया और इनको साथ के साथ भी जमा भी दिया, ताकि यानी किचन एक बार साफ हो जाए। फिर जो है ना लास्ट में मैंने क्या रखी, अपने लिए चाय रख ली, जो कि मेरी रूटीन ही होती है। चाय बनाने के बाद जब मैंने अब दोपहर के लंच की तैयारी करनी थी, और हस्बैंड को ना खट्टा मीठा कद्दू बहुत पसंद है, और बच्चे भी खा लेते हैं। दूसरा सिंपल कद्दू बना दो और नहीं खाते हैं, और मैंने चाय भी बनाई और कद्दू भी उठा लाई, ताकि चाय इतनी ठंडी होगी और मैं ठंडी चाय ही पीती हूँ। तो मैंने कद्दू को भी काटना शुरू कर दिया था, मैं छिलके के साथ ही बना रही थी। तो ये देखिए कद्दू जो है हमारा कट गया था सारा। और आप इस तरह से कद्दू बनाएंगे ना, मैं कह रही उंगलियां चाटते हुए खा जाएंगे, एकदम भंडारे वाला कद्दू बनेगा। और ना ये अम्बल भी से बोलते हैं, और बहुत ही टेस्टी बनता है। मेरे हस्बैंड को तो बहुत ही पसंद है खट्टा मीठा कद्दू, और बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं। तो चलिए बनाते हैं। इसकी तैयारी जो मैंने है ना थोड़ी पहले ही कर ली थी, जब चाय बना रही थी। साथ में मैंने रखा था 1 चम्मच रखी थी मैंने मेथी दाना, और 2 यानी कि लाल मिर्ची रखी है मैंने, सूखी लाल मिर्च। और ये ले ली थी मैंने आधा कप इमली ले ली थी, इसको मैंने भिगो के रख दिया था, ताकि थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि इसका पल्प हमें चाहिए, ठीक है। साथ में लेंगे हम हींग, बस इन्हीं का ही हम तड़का लगाएंगे, और साथ में रखेंगे थोड़ा सा गुड़।
और उससे इतना स्वादिष्ट बनेगा, बहुत ही गजब का। कढ़ाई में तेल डाल देंगे, उसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच मेथी डाल देंगे, इसको थोड़ा सा भून लेंगे। फिर साथ में डाल देंगे 2 मिर्ची, लाल सूखी मिर्च डाल रही हूँ मैं, और थोड़ी सी डाल देंगे हम हींग। इसको हल्का सा तड़का यानी कि 1 मिनट के लिए पकने देंगे। साथ में ही डाल देंगे इसके अंदर हम अपना कद्दू कटा हुआ, आप इसको कद्दू बोलते हैं, पेठा बोलते हैं, क्या आप कहीं किसी किसी जगह से सीताफल भी बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो इसे पेठा बोला जाता है, पम्पकिन बोला जाता है। आपके वहाँ क्या बोला जाता है, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। इतना पेठा हमारा बन रहा है, कद्दू बन रहा है ना, हम क्या करेंगे, इमली का पल्प निकाल लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने पूरा छान लिया है, एक बाउल में छाननी रख के, ठीक है। और ये ले लिया है मैंने, आधी कटोरी ले ली है मैंने शक्कर। आपके पास गुड़ होता है गुड़ डालिएगा, मेरे पास शक्कर रखी तो मैं शक्कर का यूज़ कर रही हूँ। इधर से देखिए इसमें मैंने आधा गिलास पानी डाल के ना इसको फिर से रख दिया था ढक के, यानी कि जब तक कि सॉफ्ट हो जाए। जब पूरा सॉफ्ट हो जाएगा ना कद्दू, तो इसके अंदर हम डाल देंगे हमारा इमली का पल्प और डाल देंगे गुड़। इसको ना यानी कि 5 मिनट के लिए फिर से पका लेंगे ढक के। पकने के बाद आप देख सकते हैं हमारा खट्टा मीठा कद्दू बनकर हो चुका है तैयार। मेरे तो देखते हुए मुंह में पानी आ रहा है कि अब इसको खा लूँ। जैसे खट्टी मीठी चीज़ देख के आ जाता है ना एकदम से मुंह में पानी, तो बस ये हमारा कद्दू तो बन चुका, यानी कि बनकर हो चुका था तैयार। अब आ चुके थे स्कूल से बच्चे, तो अब उनके लिए बनाना था मुझे खाना, जो कि रोटी के साथ मैं खिलाने वाली हूँ। और मैं इस बात की गारंटी देती हूँ, आप बच्चों को खिलाएंगे ना, बच्चे हैं ना उंगलियाँ चाटते हुए खाएंगे, इस बात की गारंटी पक्की है। क्योंकि मेरे घर में भी पहले बच्चे खाते नहीं थे, जब मैंने उनको इस तरह से कद्दू बना कर दिया तो वो मुझे, जब भी मैं उन्हें देती हूँ ना, वो खुशी खुशी खा लेते हैं, हैप्पीली खा लेते हैं और कह भी देते हैं कि हाँ मम्मा बना लो कद्दू, कोई बात नहीं, लेकिन बनाना कैसा, खट्टा मीठा कद्दू, भंडारे वाला कद्दू, दूसरा कद्दू मत बनाना, क्योंकि दूसरा उन्हें अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है। और हस्बैंड का भी ये फेवरेट है खट्टा मीठा कद्दू। तो बस इस तरह से जो है हमारा लंच भी बनकर हो गया था तैयार। और चपाती भी मैंने बना दी थी, क्योंकि बच्चे स्कूल से आ चुके थे, उनको मैं ले आई थी। तो ठीक है, इसी तरह से मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी, धन्यवाद। और अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए व्लॉग को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।